नमस्कार, मेरा नाम पायल है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घाघस की छात्रा आज आपके सामने एक विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मैं अपने भाषण की शुरुआत महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के एक प्रेरक कथन द्वारा करना चाहती हूँ। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमें एक और बार प्रयास करना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वे निराश होकर मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे कई सफल लोगों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने तमाम असफलता के बाद भी सफलता हासिल की है। क्योंकि सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई असफलताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे बेहद कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष से ही सफलता प्राप्त हो जाती है। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य श्री कमल देव शर्मा जी भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वे जब से हमारे विद्यालय में आए हैं, विद्यालय के विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। विद्यालय के कायाकल्प के साथ पठन पाठन क्रियाकलापों, भाषणों में बहुत नवाचार आ रहा है। प्रधानाचार्य जी विद्यार्थियों की समस्याओं को पूरा करने का पूरा ध्यान रखते हैं तथा अपने प्रेरणादायक भाषणों से हमें विद्यालय, समाज, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अभी हाल ही में उनके मार्गदर्शन में हमें 12वीं फेल फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म के माध्यम से भी हमें यह प्रेरणा मिली कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं मिलती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है। यह बात सही है कि हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है। कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होते हैं, तो कोई छात्र स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस आदि क्षेत्रों में आगे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% अंक लाओ, तभी आपका भविष्य संवर सकता है। बल्कि ज़रूरी यह है कि आप अपने अंदर की काबिलियत को समझो और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करो और उसे पाने के लिए खूब प्रयास करो। तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। वही वही इस वही इस पर किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। तुम वह करो जो तुम कर सकते हो। कई छात्र ऐसे होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं करते और अपना काफ़ी समय गंवा देते हैं, जिसके बाद एक पल ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज मैं सफल हो जाता। इसीलिए अगर जिस काम के बारे में सोचो तो उसे करने का प्रयास ज़रूर करो, क्योंकि वक्त निकलने में समय नहीं लगता और फिर जिंदगी में काश के सिवाय और कुछ नहीं बचता। साथ ही प्रयत्न नहीं करने का पूरी जिंदगी भर अफसोस होता है। इसके अलावा कई छात्र ऐसे भी होते हैं इसके अलावा कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी परीक्षा देने से पहले ही सोच लेते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा और वे इसके लिए मेहनत भी नहीं करते हैं। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम पूरी निष्ठा से कोई भी कार्य नहीं करेंगे तब तक वह हमें नामुमकिन लगता है और ज़िंदगी में असफलता प्राप्त नहीं होती है। वहीं इस बारे में नेल्सन मंडेला जी ने भी अपने विचार व्यक्त किया है, जो इस प्रकार से है: जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह असंभव लगता है। फिलहाल हम सभी को अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। वहीं इस भाषण को मैं गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए वाक्य के माध्यम से विराम देना चाहूँगी: ना कभी भूतकाल के बारे में सोचो, ना ही भविष्य की चिंता करो।
अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। मेरे इस भाषण को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।